जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इतिहास और खास तौर पर उत्तराखंड के इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने एक नाम अवश्य सुना होगा, वो नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। जी हाँ, जिन्हें हाल में केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने पद्म सम्मान से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्म पुरस्कार मिलने पर बधाई। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में अलग अलग लोगों ने लिखा है। यदि गढ़वाल की हम बात करें, वैसे पूरा उत्तराखंड की हम बात करें तो पूरा सबसे प्राचीन नाम आता है एटकिंसन। और यदि हम हाल फिलहाल के वर्षों की बात करें, यानी पिछले 2-3 दशक पहले तक की बात, तो उसमें डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण का नाम सबसे पहले आता है। गढ़वाल पर बहुत लोगों ने लिखा, जैसे डॉक्टर हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखा, तो कुमाऊं पे बद्रीदत्त पांडे जी। लेकिन समग्रता में जो उत्तराखंड का इतिहास लिखा, वो या तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल या फिर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, या और भी लोगों ने लिखा है वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर हम इन लोगों को मान सकते हैं। इनकी क्या क्या खासियत रही हैं, इसी पर मैं बात करूंगा। इतिहास में उन्होंने नई तरीके की बातें कही हैं कुछ, वो भी हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि मेरी उनसे अभी फोन पे बात हुई। वो अपने गांव जा रहे थे, पौड़ी में रहते हैं। उनका गांव चांदपुर जो पट्टी है, चौंदकोट पट्टी में मासो गांव है उनका। भारत सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने 33 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवा दी और प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए। डॉक्टर कटोच इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय से योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर कटोच ऐसे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश को एक ही मान लिया गया है, जबकि दोनों अलग अलग थे। इसके अलावा उन्हें कार्तिकेय वंश के नरेश ललित शूरदेव का कंडारा दानपत्र का जो अभिलेख था वो भी मिला था। उनको मंदाकिनी घाटी के बाईं ओर स्थित कंडारागढ़ नामक स्थान से यह मिला था, और इसका उपलब्धि का वास्तविक स्थान कंडारागढ़ के समीप रोलाणा नामक थोक है। यह दान पत्र ललित सूरदेव के शासनकाल का है और डॉक्टर कटोच के अनुसार ललित सूरदेव के विजय राज्य संवत्सर 25 माघ विधि 7 को निर्गत हुआ था। इस प्रकार इसकी तिथि 22 दिसंबर 853 आती है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का जन्म 27 दिसंबर 1935 को मासो गांव यानी उत्तराखंड के चौंदकोट क्षेत्र में हुआ। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विषय में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान के सम्मान के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 1978 ईस्वी में डी.फिल उपाधि के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के गढ़वाल का इतिहास को उन्होंने संशोधित रूप सामने रखा। इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास पर भी उनकी कई पुस्तकें हैं। इनमें मध्य हिमालय का पुरातत्व या शोध प्रबंध 1981, संस्कृत के पदचिन्ह मध्य हिमालय खंड 1 1996 में आया, तथा मध्य हिमालय की कला मध्य हिमालय खंड 2 2000 ईस्वी में, तथा हिमालय अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी कई मार्गदर्शक कृतियां हैं। उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास भी उनका इसी कड़ी में एक रचना है। इसी तरह भारतवर्ष का ऐतिहासिक स्थलकोश उनका अखिल भारतीय महत्व का ग्रंथ है। हिमालय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में मौलिक चिंतन एवं अवदान के लिए वे 1995 ईस्वी में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हाथों, 2006 में उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद तथा उत्तराखंड के तथा अन्य अवसरों पर अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर कटोच भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में निरंतर शोध कर रहे हैं। 1973 में उत्तराखंड शोध संस्थान उन्होंने स्थापित किया था, और उनकी मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति, पदचिन्ह, मध्य हिमालय की कला एवं वास्तु शास्त्रीय अध्ययन
आज ही कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर कटोच ने इसके अलावा जॉन सार भाबर के महासु मंदिर, कर्णाश्रम, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कटारमल, बैजनाथ आदि स्थानों का भ्रमण किया और उनका पुरातात्विक अध्ययन भी किया। इन्हीं 88 वर्षीय यशवंत सिंह कटोच यानी डॉक्टर साहब को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। इस अवसर पर उनसे बातचीत हुई, आपके सामने वह बातचीत रखता हूं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई पद्म पुरस्कार मिलने पर। धन्यवाद। अच्छा, जरा मुझे ये जानना है, और हमारे जो मेरा हिमालय लोग यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से लोग भी जाने आपके बारे में, कि जो उत्तराखंड में हिस्ट्री पर काम हुआ है वो अभी और क्या जरूरत है इसमें, क्योंकि आपका तो एक मैं पढ़ रहा था कि एक ताम्रपत्र तक आपने ढूंढ के निकाला था, आपके पास है, तो और अब काम हो रहा है हिस्ट्री पे कि नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है, ये थोड़ा बताएंगे क्या होना चाहिए? देखिए, हरीश लखेड़ा जी, सबसे पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री पर जो कलम उठाई है वो एटकिंसन ने उठाई थी। हाँ जी, हाँ। और उसकी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है उसकी वो ये थी, हाँ, कि उसने सारे उत्तराखंड को एक प्रादेशिक इकाई माना है, रीजनल यूनिट, हाँ, प्रादेशिक इकाई माना, और उसके आधार पर सारे उत्तराखंड एक समृद्ध इतिहास हमको दिया। हाँ हाँ। उसके बाद उसी लाइन पर हाँ, डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने काम किया था। हाँ। और उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि हरिकृष्ण राठौड़ जी ने तो गढ़वाल पे काम किया बस। हाँ हाँ। और कुमाऊं पे काम किया है बद्रीदत्त पांडे जी ने। हाँ। मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हाँ, जितने मैंने ये पांडे जी कहे या शिव प्रसाद जी कहे, हाँ, इन सब लोगों को मैं एटकिंसन युग का इतिहासकार बताता हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। एटकिंसन के युग का इसलिए हाँ, कि इन्होंने एटकिंसन को ही आधार मानकर अपना इतिहास लिखा। हाँ। अभी हाँ, 10 साल पहले से जब मैंने एटकिंसन का अध्ययन शुरू किया, बहुत एक बार नहीं 10 बार, हाँ, तो जैसे मैंने कहा उस इतिहासकार का उसके हम आभारी हैं कि उसने सारे उत्तराखंड को माना अपना क्षेत्र, एक क्षेत्र इकाई। हाँ। परंतु जब हम उसके अंदर घुसे तो मालूम हुआ कि उसमें बहुत सी ऐतिहासिक भूले हैं। हाँ। विशेषकर तिथिक्रम में, क्रोनोलॉजी में। हाँ। और ये जो राजवंश हैं, हाँ, उनके क्रम में। हाँ 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 हाँ, आपने हाँ कत्यूर और कत्यूरियों कहा है। जी जी, मैं जी सही कह रहा हूँ। उसका हाँ, बड़ा व्यतिक्रम मुझे मालूम हुआ। हाँ। उन्होंने क्या किया, जो एटकिंसन ने कहा था कि ये सारे कत्यूरी हैं। हाँ। तो इन्होंने कहा कि 7वीं सदी 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक सारे कत्यूरी बता दिए उन्होंने। हाँ 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 हाँ। तो मैंने सबसे पहले समझ किया कि ये 2 पृथक राजवंश थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैंने पढ़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी जी। तो ये अब मतलब है कि बिल्कुल अब आप देखिए कि सब स्वीकृत हो चुका है। हाँ। और इसका आधार था मेरा जो अभिलेखीय इंस्क्रिप्शनल अध्ययन था। अभिलेखीय आधार माने अभिलेख क्या बोलते हैं? हाँ, वही है, ये जो ताम्रपत्र में है उसमें जो मिलते हैं। हाँ, अभिलेख। हाँ जी जी। हाँ, माने मुझे मेरा जो मूल विषय है अध्ययन का वो आर्कियोलॉजी था। जी जी। हाँ। उसने बहुत मदद की इन चीजों को स्पष्टीकरण करने में। हाँ। तुलना, जैसे कत्यूरियों के अभिलेखों की तुलना की, हाँ, उनके राजाओं की तुलना की, उनके शिलालेखों, तो जो फर्क आया उसे मालूम हो गया कि सबका 2 वंश चाहिए। तो इसमें ये युग जो एटकिंसन युग है, ये शिव प्रसाद
डबराल जी के समय तक समाप्त होता है। हाँ। अटकिन संधि। और उसके बाद जो ये जो इतिहास में जो नए संशोधन हुए हैं, हाँ। तो एक नया युग है उत्तराखंड इतिहास का ही। हाँ। हाँ, मैं आप तो सब जानते होंगे, किताब उताब सब आपने पढ़ी हैं जी। मैंने वो सब बताया है अपने पुस्तकों में। हाँ। और अभी जैसे आपने कहा कि इसमें क्या गुंजाइश है, हाँ। इसमें गुंजाइश है। हाँ। देखिए, जैसे इनके पहले पौरव राजवंशी थे, हाँ। तो ये पौरवी राजवंशी वालों को केवल समझते थे कि ये कुमाऊं का ही राजवंश है। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नागनाथ पोखरी में हाँ। विष्णुगुप्त का हाँ। शिलालेख प्राप्त हो गया। हाँ। उसी पौरव वंश के राजा का। हाँ। तो उससे बिल्कुल एक नई क्रांति मालूम हुई कि नहीं, उनका राज्य वहां तक नहीं बल्कि यहाँ तक गढ़वाल तक सीमित तक फैला था। तो नए जहाँ तक संभावनाएं, फ्यूचर की संभावनाएं हैं, काफी संभावनाएं हैं। अगर हमारा पुरातत्व विभाग, जो राज्य पुरातत्व विभाग है या केंद्रीय जो ASI है, वो अगर गंभीरता से हमारे पुरास्थलों का सर्वेक्षण करे, कहीं खुदाई करे, तो नई संभावनाएं, माने उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। जी जी। कर्णाश्रम इतना महत्वपूर्ण होते हुए वहाँ खुदाई नहीं हुई। हाँ। पांडुवाला है, हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। माने ये प्लेन्स जो अधिकारी आते हैं बाहर से, उनको जहाँ तक उनकी जीप कार जाती है वहाँ तक तो चले जाते हैं। हाँ। हाँ। बाकी वो इंटीरियर क्षेत्रों में जाते नहीं है। हाँ। 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 हमें तो इंटीरियर क्षेत्रों में ही ज्यादा सामग्री मिली। हाँ। 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 जी जी। तो मेरा ये है सारांश संक्षेप में, हाँ। कि हम जितना अभी संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि हमने उसका तिथिक्रम निश्चित करने का, माने करीब 95% तक उसका तिथिक्रम निश्चित हो चुका है। जी 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 जी। इसमें हमको सफलता मिली। हाँ। और आगे संभावना तो बनी रहेंगी लकीरा जी। जी हाँ, नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता था कि हमारा इतिहास हम वही जैसे इधर पंवार राजवंश और उधर चंद राजवंश तक को तो पढ़ते हैं, लेकिन आजादी के बाद भी तो बहुत यहाँ तक राज्य बनने तक भी आंदोलन, अब भी ये भी जो इतिहास तो है ही, तो इस पे उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। मुझे लगा यूनिवर्सिटी में न शोध ग्रंथ आ रहे हैं न कुछ आ रहे हैं, कि रिसर्च भी नहीं हो रही कि उसके बाद भी तो इतिहास होता है। उसके बाद भी इतिहास है। हाँ, गोरखा काल का उतना नहीं है। तो ये हमारे लोगों की टेंडेंसी क्यों नहीं इतिहास पे काम करने की? बहुत कम आपके लिए चुने नाम है। जी, मैं बताऊं कि मैं एज फॉर में, मतलब है कि जहाँ तक मेरा संबंध है जी, मैं एंसेंट हिस्ट्री, हमारी उस समय आगरा यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस था वो एंसेंट हिस्ट्री का था। जी जी, हाँ, प्राचीनतम। हाँ हाँ। तो मैं 12वीं शताब्दी तक अपने को अपना अध्ययन को एक निश्चित लाइन पर बता सकता हूँ। हाँ। लेकिन फिर यहाँ पर हिस्ट्री में तो एक मेडिवल पीरियड आता है, एक मॉडर्न पीरियड आता है। हाँ। तो मेडिवल पीरियड में यहाँ पर क्या था, इसको सल्तनत पीरियड से मुगल काल तक ये मेडिवल पीरियड वाले बताएं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद इसको मॉडर्न हिस्ट्री वाले बताएं। हाँ हाँ। मैं तो जब भी मैं जैसे लोक सेवा आयोग में गया तो वहाँ पर एक्सपर्ट के रूप में तो हमने हमारा अपने जो हम लोग आपस में बांट लेते थे विषय को, कि हम तो कैंडिडेट से कौन क्या पूछेगा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई कहता था जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले की मैं मॉडर्न पर पूछूंगा, तो मैं कहता था कि मैं तो एंसेंट पर पूछूंगा। हाँ। तो मेरी अपनी सीमाएं हैं। हाँ। लिमिटेशन है।
नहीं नहीं, मैं आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ नए लोग काम नहीं कर रहे, मुझे लगता है ना, मैं नए लोग। भाई नए लोग काम कैसे करें, उनके गुरुजी नहीं कर रहे हैं काम अच्छी तरह से। सही कह रहे हैं, 100%। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। देखिए ऐसा है ना कि काम हमेशा, जब आजकल के कैंडिडेट आज अच्छे थे, एमए कर दे, उन्होंने हिंदी में एमए कर दिया, हाँ, लेकिन अगर उनको तीनों प्रकार की शाह के नाम पूछो कि कौन होते, उनको कहते हैं एक 2 वाली, एक 5 पा वाली, एक रा वाली, हाँ, उनके नाम नहीं आते उनको ना ना, हाँ 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 हाँ, ये दंत शाह है, मूर्धन्य शाह है, तालब्य शाह है, हाँ, ये नहीं आते। हाँ हाँ हाँ, तो इनका कसूर नहीं है, हाँ, गुरु लोगों का कसूर है कि जो स्टैंडर्ड गिर चुका है हाँ, पढ़ाई का ना। अच्छा, मैं एक और देखता हूँ हिस्ट्री में कि वही कट और पेस्ट, मैंने आपके बारे में जब गूगल सर्च किया या तो मैंने अद्भुत था कि जो आपकी को लेकर आपकी किताब के वो जो बैक में आता है ना लेखक के बारे में, उससे से ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। तो मुझे लगा कि यार कोई आपसे इस तरह की बात ही नहीं करना चाहता क्या? भाई नई चीजें तो निकलेंगी, अब मैंने आपसे बात की तो नई चीजें निकली हैं और भी निकलेंगी, ये मैं ऐड करूंगा उसमें, लेकिन लोग चाहते भी नहीं। गूगल में आप देखिए, यदि कोई है तो वो अपनी रतूड़ी जी की कट पेस्ट है, या फिर आप उनका है कुमाऊं पे उनका बदी दत्त जी का अच्छा, मुझे लगता है कुमाऊं में तो बहुत काम हुआ है ना इतिहास में, गढ़वाल में ज्यादा हुआ। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मेरी वो है कि गढ़वाल में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 1-2 आदमी थे जो एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के थे, हाँ, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एमपी जोशी के अलावा वो कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर सब मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। हाँ 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 हाँ, एमपी जोशी ने प्राचीन भी कवर किया, हाँ, वो रिटायर्ड हो गए, हाँ, और जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में केपी नौटियाल और ब्रिजमोहन थे, तो ये भी कोई दिवंगत, दोनों दिवंगत हो गए। हाँ, तो मतलब ये है कि यहाँ भी मामला साफ है। हाँ हाँ, सब मॉडर्न हिस्ट्री के हैं ये, तो कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में तो आगे बढ़ावे। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। ये तो मुझे एक चीज जाननी है, थोड़ा आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को, जैसे मैं जानना चाहता था, एक किताब कभी आपसे मुलाकात होगी, अब मुझे आप एड्रेस ले लूंगा आपसे, तो मैं आपको किताब भेजूंगा अपनी हिमालय, जो मैंने उत्तराखंड आंदोलन पे लिखी है। तो ये सरकारों को कराना चाहिए ना कि भाई ये यूनिवर्सिटी को कि आप इसे शोध ग्रंथ कराए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हिस्ट्री तो सामने आए हमारी। हाँ, ये करवाना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो जितनी स्टेबलिश्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ तो होता ही है, ये नई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तो ये था कि मेरा भाई भतीजा कोई यहाँ लग जाए, बस इसी में जोड़ तोड़ में लगे रहे ये। जी जी जी, हाँ, इन्होंने स्टैंडर्ड पर काम नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब चलिए, ऐसा है कि हिस्ट्री पे तो मैं अलग से आपसे बात करूंगा। अभी अब आप बताइए, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं चाहता हूँ लोग भी जाने अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं, क्या दिनचर्या है आपकी। आप पौड़ी के आसपास रहते हैं ना, मैंने जो पढ़ा। भाई इस समय मैं गाड़ी में हूँ, ये मैं कहीं से आ रहा हूँ। नहीं, गांव रहते क्या है? वो तो ठीक है, गाड़ी में तो मैं पौड़ी से 40 किलोमीटर पर मासों है, मासों गाँव। हाँ, अपने गाँव, हाँ, वही रहते हैं। हाँ, मैं रहते नहीं है, मेरा गाँव और पौड़ी आना जाना रहता है जी। और मेरा जो असली जो स्टडी है रूम है वो वही है, स्टडी माने पौड़ी में। जी जी। हाँ, यहाँ तो मैं अपने बाल बच्चों को, नाती पोतों को देखने आता हूँ। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।